सोनू मिश्रा, इन्होंने सवाल पूछा है, राजयोग, अष्टांग योग, क्रिया योग, इनमें से कौन सा मेडिटेशन अच्छा होता है? कौन सा मेडिटेशन उपयोग में लाना चाहिए? देखिए, ये जो अलग अलग नाम हैं मेडिटेशंस के, ये कोई डेफिनेट नाम नहीं होते। हर बाबा, हर कल्ट अपने अनुसार उस मेडिटेशन का नाम देता है, उसके अनुसार अपने मेडिटेशन को इवॉल्व करता है, लोगों के सामने रखता है। अब कुंडलिनी जागृति ले लीजिए। कुंडलिनी जागृति का वर्णन आपको हजार जगह, हजार तरीके से मिलेगा। बेसिकली पातंजल योगा से कुंडलिनी जागृति का संबंध जोड़ा जाता है। वो कुंडलिनी जागृति की जो भी थियरी है, उससे भिन्न थियरी निर्मला माता लोगों के सामने रखती है। वो बंगलोर का जो स्वामी है नित्यानंद, उसकी कुंडलिनी जागृति एकदम से अलग ही है, सेक्स से समाधि वाली कुंडलिनी जागृति है। राजयोग, ये राजयोग नाम के इतने प्रकार है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का राजयोग अलग है, दूसरों का अलग है। महेश योगी थे, वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते थे। दूसरे एक बाबा है, वो सुदर्शन क्रिया कहते हैं। तो हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपने कल्ट के अनुसार उसको अलग अलग नाम देता है। ये कोई साइंटिफिकली स्टडी किया जाने वाला एक आधा विषय नहीं है कि जिसको डेफिनेट नाम दिए जाएंगे। इसलिए नाम पर से कुछ समझ में नहीं आता है। प्रक्रिया किस ढंग की है, उसके साथ में मान्यताएं क्या है, ये अगर आप पूछोगे तो डेफिनेट उत्तर उसका दिया जा सकता है। अब कोई भी किसी भी ढंग की प्रक्रिया आप मेडिटेशन में उपयोग में लाइए, उसमें एक ही बात कॉमन होती है, कंसंट्रेशन। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कई मेडिटेशन में रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं, कई मेडिटेशन में निगेटिव ट्रांस क्रिएट हो, इस ढंग के टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन कंसंट्रेशन कॉमन होता है। मान्यताएं साइंटिफिक होती है, कई अनसाइंटिफिक मान्यताएं होती है। एनर्जी आती है, बाहर जाती है, क्या 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 प्रकार होते हैं। इसलिए कौन सा मेडिटेशन अच्छा है, कौन सा मेडिटेशन ठीक है, साइंटिफिक है, नहीं है, फायदेमंद है, ये समझने के लिए केवल नाम से नहीं होने वाला, वो प्रक्रिया को समझ लेना पड़ेगा। मुझे भी कौन सी प्रक्रिया ये इस नाम के नीचे उपयोग में लाते हैं, उसके आधार पर इस बात को कह सकेंगे। मैंने सम्मोहन इस विषय के वीडियोज अपलोड किए हैं, उसको आप बारीकी से सुनिए। मेडिटेशन प्रक्रिया में और सम्मोहन की प्रक्रिया में एक ही बेसिक फर्क है कि मेडिटेशन में उस अवस्था में जाने के लिए भी ज्यादातर सजेशन का उपयोग नहीं करते हैं, और वहां पहुंचने के बाद, उस अवस्था में पहुंचने के बाद जो अल्फा रिदम की अवस्था होती है, उस अवस्था में पहुंचने के बाद भी सजेशन नहीं दिए जाते। बस इतना ही फर्क है। अलग अलग प्रक्रियाएं हो सकती है। डांस के थ्रू मेडिटेशन हो सकता है, संगीत के थ्रू मेडिटेशन हो सकता है, यानी संगीत और मेडिटेशन जोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ में। और बहुत शांत वातावरण जहां बिल्कुल शब्दों का प्रयोग नहीं, वो भी मेडिटेशन हो सकता है। मेडिटेशन के कई प्रकार हो सकते हैं, इसलिए उस प्रक्रिया के बारीकी के बारे में अगर आप बताओगे तो यह कहां तक सही है, इसके अच्छे फायदे होने वाले हैं, नुकसान होने वाला है, कहां तक फायदे मिल सकते हैं, इसके बारे में अपन डेफिनेटली बात कर सके। उसके पीछे की थियरी क्या है। जैसा कि कुंडलिनी जागृति में अलग अलग नाड़ियां मानी गई है, उसमें एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी मानी गई है, जिसमें से वीर्य ऊपर चढ़ता है। उसमें एक सप्त चक्र भी है, दश चक्र भी है, वहां तक वीर्य चढ़ता है।
अब हमारे शरीर में ऐसे कोई भी नाड़ी नहीं होती है कि जिसके जरिए वीर्य ऊपर चढ़ता है। उन दिनों में शायद शारीरिक इतनी जानकारी नहीं थी। तो इस ढंग की कई अनसाइंटिफिक बातें आपको मेडिटेशन, जो परंपरागत तरीके से आपके सामने मेडिटेशन रखते हैं, उन लोगों के मेडिटेशन रखने की थियरी में ऐसी अनसाइंटिफिक गलतियां आपको, यानी अनसाइंटिफिक चीजें आपको मिलेगी जो गलत है। इसलिए आपको कोई भी मेडिटेशन शुद्ध कर लेना पड़ता है, उसमें के अंधविश्वास दूर कर कर उसकी समझ अपने आप की बढ़ानी पड़ती है और उसका उपयोग करना पड़ता है। जब मैं मेडिटेशन इस प्रकार पर एक सीरीज करूंगा, तब ये अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग उसके पीछे की थियरीज, उसमें से कौन सी साइंटिफिक है, कौन सी अनसाइंटिफिक है, ये सब बातें आपके सामने रखूंगा। लेकिन अब आपने अभी राजयोग नाम का कोई एक प्रकार का मेडिटेशन नहीं है ना। राजयोगी मैंने कितने बाबा के बारे में सुना, उनके मेडिटेशंस मुझे मालूम है बहुत भिन्न भिन्न है। वो भी उसको राजयोगी कहते थे और प्रजापिता वाले भी राजयोग कहते हैं। भिन्न है, मान्यता भिन्न है, थियरीज भिन्न है, ऐसा है। और कई ऐसे शब्द हो गए जो मैंने सुने भी नहीं, उसके बाहर के हो। लेकिन कोई भी मेडिटेशन के फायदे मिलते हैं। अंधविश्वास को अगर दूर रख सके तो बहुत सुंदर फायदे हम प्राप्त कर सकते हैं, इतना मैं डेफिनेटली कहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।